अस्सलाम वालेकुम गाइज़, आज मैं लेकर आई हूँ ताज़ा आपके लिए गुलाब जामुन, जिसे बना के तो आपका दिल ही खुश हो जाएगा और आपके घर वाले सारे बच्चे और बड़े भी आपकी तारीफ़ किए बिना रह नहीं सकेंगे। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लेने हैं ब्रेड और उसके किनारे करने हैं रिमूव। तो मैंने 6 अदद ब्रेड स्लाइस लेने हैं। 4 आपके सामने हैं तो 2 मैं और ले लूँगी। तो ब्रेड के किनारे रिमूव करने के बाद आपने इसको किसी भी चॉपर में कर लेना है चॉप। अगर चॉपर नहीं है तो हाथ से ही इसको तोड़ मरोड़ लें और हो जाएगा आपका काम। और एक लेंगे हम प्याला, बड़ा बाउल, उसमें ऐड कर दिए मैंने ये ब्रेड क्रम्स जो कि मैंने अभी फ्रेश बनाए थे। तो उसमें ऐड किया हाफ़ कप मैंने खुश्क दूध। तो इसको मैं अब गूंद लूँगी आटे की तरह। तो इसको गीले दूध के साथ मैं गूंद लूँगी और हाथ से खूब अच्छी तरह मसल के गूंदना है। इससे अच्छा रिज़ल्ट आता है। और हल्का सा हाथों पे लगाएं ऑयल और इसको गोल गोल पेड़ों की शक्ल में कर लें। जितने साइज़ के आपको गुलाब जामुन चाहिए, आजकल बहुत ही स्मॉल साइज़ के भी लोग खाते हैं, पसंद करते हैं, तो मैं तो ये नॉर्मल साइज़ के ही बना रही हूँ। तो इसको करना है ऑयल में फ्राई। इसमें कोई बेकिंग सोडा वगैरह मैंने नहीं ऐड किया। तो अगर आप ऐड करेंगे तो आपकी मर्ज़ी, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं बनाने। तो ये खोए से भी बनते हैं गुलाब जामुन, लेकिन मैं ब्रेड और खुश्क दूध से बना रही हूँ और इसका इतना अमेजिंग रिज़ल्ट आया कि मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप ट्राई करेंगे तो फिर आपको भी पता चल जाएगा कि ये रेसिपी है बहुत ही इजी। और बच्चों को खुश करिए। अगर आपके घर गेस्ट आ रहे हैं तो उनके लिए बनाइए। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बाज़ार से लेके आए हैं या कि आपने खुद घर पे ये बनाए हैं। तो अब मैंने ऑयल जो है वो तेज़ फ्लेम पे नहीं रखा था, स्लो फ्लेम पे इसको हम थोड़ी देर के लिए पकाएंगे जब तक कि हमारा मतलूबा कलर ना निकल आए। और चमचे को ज़ोर ज़ोर से नहीं इसमें चलाना, ये टूट फूट जाएंगे। बड़े प्यार से स्लोली इसको चम्मच को हिलाना है और एक साइड से ये जल ना जाए तो पास ही खड़े रहना है, कहीं भी आगे पीछे नहीं जाना आपने। एज़ इट इज़ मेरी रेसिपी को करेंगे फॉलो तो आपका दिल खुश ही हो जाएगा। तो वाओ, क्या कलर निकल के आया है। तो ये मेरा कलर तकरीबन मतलूबा जो है वो होने वाला है। तो अभी इसको मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो ये आपके सामने आ गए हैं फ्राई किए हुए गुलाब जामुन। अगर आप बनाएंगे तो आपको भी कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ये हो नहीं सकता कि आप ऐसे ट्राई करें और आपके टूट जाएं या इसका रिज़ल्ट अच्छा ना बने। तो अगर आपको ये मेरी आज की रेसिपी आ रही है पसंद तो अभी से कर दें सब्सक्राइब। और बाकी का जो काम है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आपके सामने ही सब कुछ होगा, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कोई भी टिप मैंने छुपाई नहीं इसमें से। ये पूरी तरह मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ। बस कोशिश करती हूँ कि अपनी वीडियो को इतना ज़्यादा लंबा ना बनाऊँ, आप लोग बोर ना हो जाएं कहीं। तो इसलिए मैं जल्दी अपनी वीडियोस बनाने की कोशिश करती हूँ, शॉर्ट करती हूँ, उसमें से कुछ काट देती हूँ। तो लेकिन आपने ऑयल में फ्राई करना है तो ऑयल का फ्लेम जो है हाई नहीं होना चाहिए। और ये बहुत ही ज़बरदस्त कलर इनका निकल के आया है। तो अभी हम बनाएंगे चाश। चाश बनाने की जो रेसिपी है, अगर 1 कप आप पानी लेंगे तो इसमें हाफ़ कप चीनी जाएगी। और मैंने ये हाफ़ कप चीनी ऐड कर दी। अभी ये हो जाएगी थोड़ी देर में, 3-4 मिनट के बाद ये हो जाएगी इसमें मेल्ट। तो हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब मैंने एक बाउल में रखे गुलाब जामुन और इसके ऊपर कोट कर दूंगी चीनी वाला शीरा। तो आप इसको आधे घंटे के लिए इसमें भिगो के रखें। टू मच हॉट इसमें शीरा नहीं डालना आपने, ये बात याद रखनी है। तो ये मैं ऊपर कोट कर रही हूँ शीरा। तो गुलाब जामुन तो देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। तो आधे घंटे के बाद इसमें चीनी जो है अच्छी तरह चली जाएगी। वाओ, क्या बात है। और प्यारे से गुलाब जामुन मैंने एक वाइट प्लेट में निकाल लिए और इसको गार्निश करिए अपनी मर्ज़ी से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मुझे रखिए काकी को दुआओं में याद। और ये मैं काट के आपको दिखा रही हूँ, अंदर से भी कोई गुठली नहीं बनी हुई। तो बहुत ही अमेजिंग किस्म के गुलाब जामुन बन के हो चुके हैं रेडी।
खुद भी खाइए और अपने मेहमानों को खिलाइए, रिश्तेदारों से तारीफ़ समेटिए और काकी को रखिए दुआ में याद। गुड बाय।